हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं चेक करूँगी आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। आप लोग बातचीत करते करते सोते हैं, एक दूसरे से मिलते हुए सो जाते हैं, जैसे भी होता है। जब कभी भी आपके पर्सन लेट नाइट थॉट्स में होते हैं तो आपके मुतालिक क्या सोचते हैं, उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या होती हैं। ठीक है, रिगार्डलेस आप लोगों की क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस है और जनरल है और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना है। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। तो देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। सबसे पहले आपके रिलेशनशिप की ओवरऑल एनर्जी चेक करेंगे। थोड़े से इसमें इस डेक में जो हैं वो इमेजेस ज़रा बोल्ड हैं, बट क्या करें जनाब। चलिए, सबसे पहला कार्ड खुद ही फ्लिप होकर आया है। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। आई डोंट नो इस कार्ड के पीछे क्या लिखा हुआ है, लेकिन इस पूरे कपल के सराउंडिंग में एक स्नेक है जो लिपटा हुआ है। मे बी बाज़ दफ़ा आपके पर्सन आपको सोचते हैं तो कभी कभी आपको ऐसी बातें कहते भी होंगे कि मैं अपने आप को बहुत ही ट्रैप्ड फील करता हूँ तुम्हारी बातों से, तुम्हारे वजूद से, और मेरा दिल नहीं चाहता तुम्हें छोड़ने को, या तुमने मुझे बांध दिया है, तुमने कुछ कर दिया है, यू नो समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। मैं सिर्फ इस इमेज को देखकर जो है वो उनकी लेट नाइट थॉट्स जो है वो देख रही हूँ। मे बी आप लोगों के रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, बिकॉज स्नेक से ट्रैप हुए हैं। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी रहते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान से भी रखते हैं। कोई चीज़ें खाना पीना, ओढ़ना पहनना, ये सब चीज़ें आप बहुत ज़्यादा नोटिस भी करते हैं। लेकिन एक शील्ड और एक सेफ गार्ड है आपकी तरफ से अपने पर्सन के लिए। ठीक है, लेट्स सी इसके पीछे क्या लिखा हुआ है। पावर। आई डोंट नो, आज मैंने 3 रीडिंग की हैं, हाई प्रीस्टिस पे भी की, मॉर्निंग में मैसेज ऑफ द डे भी किया, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशंस। आज लग रहा है कि आज थीम ही यही हो। यहाँ पे भी यू इंस्टिंक्टली नो what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. That means कि ये जो स्नेक ट्रैप है, आपकी हेल्दी बाउंड्रीज हैं, आप पावरफुल हैं, सेफ गार्ड करते हैं, और यहाँ पर पावर का वर्ड आया हुआ भी है। तो ये आपको कभी कभी कंट्रोल करना चाहते होंगे, कभी कभी आपको ज़िद करते होंगे कुछ अपनी मतलब की चीज़ें पूरी करने पे। लेकिन आप को अच्छी तरह मालूम है कि रिलेशनशिप के अंदर बाउंड्रीज़ क्या होती हैं, अगर तो आप लोग मैरिड नहीं हैं तो, और वैसे भी अगर मैरिड हैं तो हेल्दी बाउंड्रीज़ क्या होती हैं। और आपके अंदर ओपिनियन को लेकर, चाह को लेकर, डिज़ायर को लेकर नो कहने का पावर है। आप अगर किसी चीज़ पे इत्तेफाक नहीं करते तो आपके अंदर ये बात है कि आप इनकार कर देते हैं, और अगर आपको मुनासिब नहीं लगे तो कब ये थोड़ा सा एक फ़ियर है आपके पर्सन के अंदर कि इसको ना ज़रा संभाल के लेकर चलना पड़ेगा, वरना तो इसने किसी भी वक्त इसको छोड़ के जाने में ना एक सेकंड नहीं लगता। तो जब कभी भी आपके पर्सन आपके बारे में लेट नाइट सोचते हैं तो उनको ये बात तो आपकी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है। ठीक है, अब इस डेक को इस तरफ कर देते हैं और यहाँ से देखते हैं। कार्ड आपको नज़र आ रहा होगा। वैसे भी अगर कार्ड नज़र ना आए तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेट्स सी कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं, लेट्स चेक। सोलमेट, सोल कनेक्शन, पार्टनरशिप, सोल कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ पार्टनर, यानी कि पार्टनरशिप से रिलेटेड हर तरह की चीज़ वो आपको लेकर सोचते हैं। टेलीपैथिकली भी बहुत कनेक्टेड हैं। सोलमेट तो डेफिनेटली हैं ही, और उनको लगता है कि आपसे हर तरह के तालमेल जो है ना वो जुड़ते हैं। इवन आप लोग बातें ना भी कर रहे हों या आपके बारे में सोचते भी हैं तो आपको ख्वाब आ जाता होगा
आप इनके बारे में सोचते होंगे तो उनको ख्वाब में आ जाते होंगे। काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग लग रही है स्पिरिचुअल लेवल पर आप दोनों की एक दूसरे को लेकर, क्योंकि जब ये रात में आपके बारे में सोचते हैं तो काफ़ी डीप थॉट्स में चले जाते हैं। एटलीस्ट इस कार्ड से तो लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट। कैमरा पिक्चर्स हैं आपकी बहुत सारी इनके पास। आपकी डीपी की पिक्चर को देखते रहते हैं, पुरानी यादों में खो जाते हैं, पुराने मोमेंट्स जितने भी हैं, और पुराने मोमेंट्स को रीलिव करते हैं, फैंटेसाइज करते हैं। जो अच्छी मेमोरीज़ हैं उनको दोबारा से रिन्यूअल पे लेकर चले जाते हैं। फैंटेसी में या विजुअलाइजेशन में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और कुछ ना कुछ ये पुरानी चीज़ों से सीखते भी हैं। जैसे आपकी वो इंस्टिंक्टिवली आ रही थी कि आपके अंदर पावर है किसी चीज़ को मना करने की। हो सकता है आपने कोई ऐसा मोमेंट और कोई ऐसा इवेंट इनके साथ गुजारा हो जिसमें इन्होंने आपसे आपके नो कहने पर आपकी बाउंड्रीज से कुछ सीखा हो कि अच्छी बात है, एटलीस्ट उसके अंदर अपना पॉइंट प्रूव करने का जो है ना वो पावर है उसके अंदर। ठीक है। परसेप्शन, आप आर्ग्यूमेंट्स में अच्छे हैं। आपके बारे में जब भी कुछ सोचते हैं तो उनको लगता है कि आप ये नहीं है कि बस जो कह दिया वही कर लिया, मैंने कहा बैठ जाओ तो बैठ गए, कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, ऐसा नहीं है। आपका अपनी अपनी आपकी एक सोच है विच दे रियली लाइक अबाउट यू। लेट्स सी। टॉकिंग, बातें करना, आपके मैसेजेस का वेट करते हैं, शायद बात ख़त्म भी कर दें तब भी। अगर आप लोग टेक्स्ट मैसेजेस पर नहीं है या किसी ऐसे कंट्री में हैं जहाँ पर व्हाट्सएपिंग ईजी नहीं है, तो शायद हो सकता है आप लोग लिटरली कॉल्स पे बात करते हों, ईमेल्स पे बातें करते हों। जितनी भी बातें करें वो कम लगती होंगी। और डिफरेंट मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आपको बहुत ज़्यादा आती है, तो दे एंजॉय टॉकिंग टू यू। सिंपल इज़ दैट। आपसे बातें करना इनको बहुत अच्छा लगता है। और लेट नाइट थॉट्स में डेफिनेटली इट्स वेरी क्लियर कि कभी कभी तो होता होगा कि फ़ोन रखना ही मुश्किल हो जाता होगा। बातें करते रहते होंगे, कन्वर्सेशन ज़्यादा करते रहते होंगे, आपकी बातें रिकॉल करते रहते होंगे। फ़ोन रखने से पहले आपने क्या बातें की, ये तमाम चीज़ें, सोने से पहले क्या बातें की थी, मतलब हर तरह से बातें बातें बातें। लेट नाइट थॉट्स में आपकी बातों को रिकॉल करना, उसने इस जुमले पर क्या कहा था, उसने इस जुमले पर क्या कहा था, तो काफ़ी है। आपके मैसेजेस का बहुत वेट करते हैं, और टेक्स्ट का, कॉल का, जिस भी फॉर्म में हो, दे कीप ऑन, मेरे ख्याल में रीड भी करते रहते हैं कि जो कन्वर्सेशन है वो सेफ़ है अगर, तो उस पूरी कन्वर्सेशन को जो है वो रीड करते रहते होंगे, रीड करते रहते होंगे। लेट नाइट थॉट्स में ये चीज़ क्लियर नज़र आ रही है। लेट्स सी मोर। ओल्ड स्कूल, टिपिकल हैं, थोड़ी सी आउटडेटेड थिंकिंग है, और कंडीशनिंग पसंद है या नहीं पसंद, और उन मोमेंट्स को जो है वो बार बार सोचना कि शायद बहुत ही या तो ये बिल्कुल ही ऐसे लोगों की रीडिंग है जो 50s में हैं, और वो जो उस ज़माने में मोहब्बत नहीं होती थी जब कैसेट्स होती थी, वीडियो कैसेट्स होती थी, ऑडियो कैसेट्स होती थी, कैसेट्स रिकॉर्ड कर करके देते थे, ये उस टाइम की भी बात है। और ओवर इन योर हेड रीप्लेइंग इवेंट्स, उन मोमेंट्स में जब कुछ हुआ, कोई गाना चल रहा था, कुछ मोमेंट हो गया, ये तो रोमांटिक डेट्स में होता ही है। तो ओल्ड स्कूल थॉट्स लग रही हैं। टिपिकली रोमांस करना, कुछ पेपर पे लिख कर देना, कुछ आजकल के मॉडर्न दौर में तो आपको लग रहा होगा कि भाई बहुत ही ज़्यादा अपडेटेड है, अब तो बातचीत करना बहुत आसान है, अब तो बहुत सारे मीडियम्स ऑफ कम्युनिकेशन आ गए। लेकिन स्टिल इनको लगता है कि जब ये अपना वो टाइम रिकॉल करते हैं, बिकॉज जब मेमोरीज़ में होते हैं और लेट नाइट आपको जब सोच रहे होते हैं, तो उनको वो वाला टाइम ज़्यादा अपील करता है जब रिसोर्सेज कम थी और एफ़र्ट करके लोग जो हैं वो रिलेशनशिप में जो है वो आते थे और लिटरली एफ़र्ट करते थे। तो ये तमाम चीज़ें काफ़ी क्लियर नज़र आ रही हैं। हीलिंग हार्ट, किसी बात पर हर्ट होते हैं, और टॉक्सिसिटी और एडिक्शन, एब्यूज़िव रिलेशनशिप, अगर आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी चीज़ रही है या आप दोनों का ब्रेकअप हुआ फिर एक साथ हो गए, और कोई ऐसी बात जो इनके एंड से आपको अब तक हर्ट की, बिकॉज जो पहला कार्ड है वो ऐसा लग रहा है कि आपने कोई तो हेल्दी बाउंड्री का ट्रेंड रखा हुआ है अपने और इनके दरमियान, और हो सकता है ये आपको एक दफ़ा छोड़ चुके हों, दोबारा से रीयूनियन में आए हों, बिकॉज़ इनको ये भी इनका दिल करता है जब आप लोग बहुत सारी बातें करते हैं, तो अगर आपका रिलेशनशिप को लेकर कोई ट्रॉमा है तो ये बहुत सिग्निफिकेंटली इस बात को सोचते हैं कि ये आपके टूटे हुए दिल को भर दें, आप वो बातें भूल जाएं जो रिलेशनशिप का आपका एक पास्ट बड़ा बुरा रहा है। तो इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स में बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं। तो जब कभी भी आपके बारे में रात को सोचते हैं तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ज़रा निकालते हैं ख़तरनाक डेक जिस डेक को कहती हूँ मैं ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग। देखते हैं जनाब, रोमांटिक कार्ड्स हैं। अब अगर इसमें कोई आड़ा टेढ़ा उल्टा सीधा इमेज आया तो मैं जनाब कार्ड को पलट दूंगी, क्योंकि इसके कार्ड के बैक में भी जो है वो बड़ी ख़तरनाक सी तस्वीर है।
बहरहाल देखते हैं लेट नाइट थॉट्स में आपके पर्सन की क्या किस तरह से वो आपके बारे में लेट नाइट थॉट्स होती हैं। उनकी लेट नाइट थॉट्स में आपका इमेज, आपका पूरा ओवरऑल सिनेरियो किस तरह का होता है। प्लीज़ गाइड मी। लेट नाइट थॉट्स आपके पर्सन की आपको लेकर क्या होती हैं, प्लीज़ गाइड मी। क्या सोचते हैं आपके बारे में जब लेट नाइट थॉट्स में होते हैं। हर शख्स को अकेले रात में वक्त मिलता है सोचने का, और फिर वो सारे सिनेरियो में मोबाइल देखते देखते, आजकल तो मोबाइल ही से सब कुछ है, उसी में देखते देखते कहीं ना कहीं स्ट्राइक कर जाता है। अनलेस कि आपको ब्लॉक ना किया हुआ हो, आपने उनको ब्लॉक ना किया हुआ हो। अभी तक तो रीडिंग बड़ी रोमांटिक लग रही है। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपके लिए डिस्गाइज। सम एलिमेंट्स ऑफ दिस रिलेशनशिप आर हिडन। ओके, आप दोनों एक दूसरे के मुताल्लिक ही ऐसा सोचते हैं कि खुलकर सामने नहीं है। आप फेक हैं या ये थोड़े से फेक हैं। थोड़ा शिवैलरी एक्ट ज़रा ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फ्लर्ट करना हर चीज़ पर जो है वो। आप शायद इनकी बहुत सारी बातों पे यकीन नहीं करते होंगे, आपको बहुत सारी चीज़ें धोखा लगती होंगी। ये जब आपके बारे में सोचते होंगे तो उनको होता होगा कि भाई मैं कैसे इसको यकीन दिलाऊं कि मैं ही हूँ, लेकिन इसको मुझे मेरा वजूद धोखा और एक फ़रेब लगता है। ये बहुत सिग्निफिकेंटली सोचते हैं इस बात को। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोमांस इंटरप्टेड, ड्यूटीज़ कम फर्स्ट। शायद रूटीन ऐसा है, ये आपको चाहते होंगे कि आप देर तक बातें करते रहें, इनके साथ रोमांस करें, लेकिन आप बहुत वर्कहॉलिक हैं या ये बहुत वर्कहॉलिक हैं। मोहब्बत में ज़िम्मेदारियाँ थोड़ी आड़े आ जाती हैं और आप लिटरली इनको कहते भी हैं कि भाई काम पहले, मोहब्बत के लिए तो ज़िंदगी पड़ी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इनको याद आती होंगी, आपकी कही हुई या ये आपको कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको लगता है आप बहुत मल्टीटास्किंग हैं और बहुत सारी जगहों पर आप अपना रोल प्ले करते हैं, और हमेशा इनको शायद इसी मामले में ये रोमांटिक हो रहे होते होंगे, आप सो जाते होंगे ये आप रोमांटिक हो रहे होते होंगे, ये सो जाते होंगे, सुबह दफ्तर जाना है, इस तरह की चीज़ कोई होती होगी। वर्कहॉलिक हैं आप, जिम्मेदारियां हैं आपके ऊपर बहुत सारी। एंड देन दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। आई थिंक इसमें मसला होना तो नहीं चाहिए, लेकिन अगर मैंने रख दिया तो फिर प्रॉब्लम होगी कि कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है ना वो फिर हिट कर देती हैं। योर वर्थ डजेंट डिपेंड ऑन अदर पर्सन, यू आर वर्दी। खैर, इस बात का इनको बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप जो है वो बहुत ज़्यादा वर्दी हैं, यानी आपको कोई अश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। कॉन्फिडेंट हैं आप, और आपके बारे में इनको इस बात पे पूरा यकीन है कि आपको रीअश्योरेंस देना कि नहीं तुम्हें तो मोहब्बत देनी चाहिए, तुम तो ऐसा हो, तुम तो वैसी हो, यानी इस तरह की बातें। दे नो दैट यू ऑलरेडी नो, आपको अपनी वर्थ का पता है, क्योंकि सबसे पहली बात जो आई है ना वो आपकी बाउंड्री सेट करने की आई है। उसमें ये अच्छी बात है, आपको पहले ही से अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का बहुत ख्याल है, अच्छी बात है ये। तो आपके पर्सन जो है ना वो जब कभी भी आपके बारे में सोचते हैं तो उनको, अगर वो बहुत ज़्यादा देर तक आपसे बातें करना चाहते हैं, आपको जगाए रखना चाहते हैं, तो आप उनको मालूम है कि आपकी कुछ सर्टेन बाउंड्रीज़ हैं, आप उनको ब्रेक नहीं कर सकते। बाय द बुक चलने वाले पर्सन अगर आप हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी उनको रखनी पड़ेगी, आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। ये थोड़े से इस मामले में आप फर्म होते होंगे, और यू आर वर्दी से ये पता चल रहा है कि यही डिसिप्लिन जो है वो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। तो दिस इज़ देयर थॉट। लास्ट कार्ड लेते हैं इस डेक से। मैरिज, वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग। हो सकता है आप लोगों की शादी होने वाली हो, आप इसी पर्सन से शादी करने वाले हैं, और ये आपके फियांसे हो सकते हैं, या इनको लगता है कि यू आर द राइट पर्सन टू गेट मैरी, और वेडिंग बेल्स आर रिंगिंग, और शादी होने वाली है। शादी आप अपने पार्टनर के लिए ही देख रहे हैं, आप अपने स्पाउस के लिए देख रहे हैं, और अगर तो आप लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, बीइंग हस्बैंड वाइफ होने के बावजूद भी, तो भी हो सकता है आप लोग का निकाह हुआ हो, या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैरिज जिसको कहते हैं, पेपर मैरिज हुई हुई है, पेपर्स हुए में अभी रुखसती नहीं हुई हो, अभी आप गए ना हो, तो इस तरह क्योंकि टाइम डिफरेंस से जो है ना वो नज़र आ रहा है, ऐसी चीज़ हो सकती है, बट अभी तक चीज़ें अच्छी हैं। ठीक है, चले यहाँ तक तो हो गया। अब लिटरली और मज़ीद इसको एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ से देखते हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं।
आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? उनकी लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर कमिटमेंट, ऑलराइट। नंबर 4 कंपैटिबिलिटी, सोलमेट, सेक्सुअल फ्रीडम। मैंने कहा था कि बहुत कुछ आपके साथ करना चाहते हैं, हो सकता है आप थोड़ा सा फुल स्टॉप लगा देते हों, या आपको फ़ोन पे भी कहते होंगे कि अलाउ मी टू डू वट एवर आई वॉन्ट, लेकिन लेट नाइट थॉट्स है तो डेफिनेटली इसी तरह की बातें आएंगी। कंपैटिबिलिटी की बात मैंने की थी, कंपैटिबिलिटी आ गई। नंबर 5, नंबर 4, नंबर 30। तो दिस इज़ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल। दे फाइंड यू द परफेक्ट मैच। अपने लिए तो इनको आपका मैच बिल्कुल परफेक्ट लगता है। आपके साथ हर चीज़ एक्सप्लोर करना, ये अपने रात के ऑरा में ना सब कुछ एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, हर जगह पहुंच जाते हैं। लंदन, पेरिस, यूरोप, सब जगह आप घूम रहे होते होंगे इनके साथ, आपके साथ ये, और सब कुछ कर रहे होते होंगे। और विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सेल्फ रिस्पेक्ट आ गया जनाब। एक हद तक ही आप इनको अलाउ करते होंगे, अगर तो फिज़िकली इन पर्सन ही आपसे मिलते हैं तो। और इनको बहुत इस बात का शिद्दत से एहसास है कि आप इस चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आपकी चाहे आपको कितना ही बड़ा अट्रैक्शन क्यों ना दिखाया जाए, बट इस चीज़ पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ द की फॉर यू। सेल्फ रिस्पेक्ट की कंफर्मेशन 2-3 डेक से जो है वो आई भी है, मल्टीपल टाइम्स आई है। अब लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं। आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? चलिए जनाब, आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर क्या हैं? क्या सोचते हैं आपके बारे में? 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ओके। 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 और 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द टावर, ऑलराइट। आपके दोस्तों को लेकर बहुत इरिटेट होते हैं ये, आपके पार्टी करने को, आपके एंटरटेनमेंट करने को, फ्रेंड्स के साथ, फ्रेंड्स की बातें बहुत ज़्यादा करते हैं। आप इनसे कम किया कीजिए, क्योंकि इतने ज़्यादा फ्रेंड्स के बारे में बताएंगे तो किसी फ्रेंड में इंटरेस्टेड ना हो जाएंगे, और ऐसा लगता भी है कि ये करते भी होंगे। कोई सोर्स है आप दोनों के दरमियान फ्रेंड्स की, क्योंकि ये 3 ऑफ पेंटिकल्स जो है वो पार्टनरशिप को डिक्लेयर कर रहा है। आप दोनों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी सिनेरियो भी है, बिकॉज या तो आप बहुत ज़्यादा दूर हैं या ये आपसे बहुत ज़्यादा दूर हैं, और इस दौरान बीच में कोई डिस्ट्रक्शन, कोई लड़ाई, कोई फड्डा होता है कभी कभी, या कभी कभी वो फाइट ये याद करते हैं। दोस्तों को ज़रा दूर रखा करें अपने लव अफेयर से, बिकॉज दे शुडंट बी द पार्ट ऑफ योर रिलेशनशिप। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। किसी को भी कोई सोर्स ना बनाएं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन खुद रखें। दी एम्परर, ढीठ। इनको जब कभी भी ये बात में आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि अगर कभी लड़ाई होती है तो आप बहुत ज़्यादा स्टबन हो जाते हैं, और इतनी ज़्यादा आपको सेल्फ रिस्पेक्ट की फ़िक्र होती है कि आप कभी भी कोशिश नहीं करते, आप फ्लेक्सिबल नहीं होते। एरीज, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो जब कभी भी आपके बारे, इनको बहुत संभल कर रहना पड़ता है आपके साथ। आपके मुतालिक जब भी रात में सोचते हैं तो उनकी लेट नाइट थॉट्स में यही होता है कि इसके पास हर वक्त अपनी दोस्तों की बातें होती हैं, अपनी सहेलियां, अपने यार दोस्तों के बारे में, हर वक्त उनके बारे में बात करना। आप दोनों के दरमियान थर्ड पार्टी मैटर भी है, ये फ्रेंड्स, फैमिली, जॉब, करियर, कुछ भी हो सकता है। इसको लेकर आप दोनों के दरमियान लड़ाई भी होती है। आप बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं या ये बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं। और जो एक इम्पॉर्टेंट बात ये सोचते हैं कि इतना संभल के एक तो बात करो, ऊपर से जब कभी कोई लड़ाई हो जाए तो इसने फिर फ्लेक्सिबल नहीं होना। इसको बहुत अथॉरिटेटिव है ये, और बहुत ज़िद्दी है, घमंडी है, मतलब इस तरह की बातें ये अपने माइंड में ज़रूर सोचते हैं कि फ्रीडम नहीं है। वो जो सेक्शुअल फ्रीडम वाली बात है, फ्रीडम नहीं है, मैं अपनी मर्ज़ी से आराम से कुछ कह नहीं सकता, कुछ बोल नहीं सकता, इसका फ़ौरन मुंह बन जाता है। तो इस तरह की चीज़ें ये ज़रूर यकीनन आपको कहते हैं। इसको क्लैरिफाई करते हैं। 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 3 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? वाह, 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स। ये बहुत जल्दी में डिसीजंस लेते हैं, और
कभी कभी ऐसा करते होंगे कि जैसे इन्होंने सुना कि आप कहीं पर हैं, अच्छा मैं भी आ जाऊँ, मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ, अच्छा मैं भी आ जाऊँ, मैं वहाँ जा रहा हूँ, अच्छा मैं भी आ जाऊँ। तो इनको होता होगा कि बस फ़ौरन जो चीज़ सुनी उसके ऊपर फ़ौरन एक्शन ले लो। और इनको बहुत क्लिंगी रहना है, हर वक्त आपके साथ जुड़े रहना है, आप क्या कर रहे हैं उसके ऊपर इनको नज़रें रखनी है। तो ये थ्री ऑफ कप्स को क्लैरिफाई एक्चुअली थ्री ऑफ वॉन्ड्स कर रहा है कि ये आपके लिए बहुत जल्दी जल्दी फैसले लेते हैं, जजमेंटल हो जाते हैं, ये तमाम चीज़ें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? ये पार्टनरशिप, ये कोलैबोरेशन किस चीज़ को शो कर रही है? द लवर्स, मैंने कहा था थर्ड पार्टी है और थर्ड पार्टी नज़र आ रही है। नाउ यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि थर्ड पार्टी आप हैं, कोई और है, और यस थर्ड पार्टी है, मैंने पहले ही कह दिया था और यहाँ पर ही क्लियर हो गया। लवर्स, टावर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? उनकी लेट नाइट थॉट्स में आपके लिए टावर कार्ड क्यों आया है यहाँ पर? किंग ऑफ पेंटिकल्स, वेल दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीव कि अगर इनकी लाइफ में कोई और है तो आपकी लाइफ में भी कोई और है। कोई पर्सन आप में इंटरेस्ट लेता है जिसका हो सकता है आपके किसी फ्रेंड ने इनको बताया हुआ हो, और अगर जब ये थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्व हो रहे होते होंगे तो ये आपको भी ब्लेम करते होंगे कि मुझे अगर तुमने कोई ब्लेम किया तो तुम्हारी लाइफ में भी तो कोई है। या तो आप लोग मैरिड और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या फिर लिटरली आप दोनों को पता है कि दोनों ही की लाइफ में थर्ड पार्टी है। आपके पास किंग ऑफ पेंटिकल्स है तो उनके पास लवर्स का कार्ड है, विच इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग साइन। और इस पर्सन को लेकर आप दोनों के दरमियान हमेशा लड़ाई हो जाती है, जिसको ये लेट नाइट काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। एंड इफ़ नॉट देन दिस इज़ डेफिनेटली योर हस्बैंड। ठीक है, एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? एम्परर कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? फाइव ऑफ कप्स, ऑलराइट। चाहे जितनी बड़ी गलती क्यों ना हो, ये कितने ही इमोशनल फूल क्यों ना बना दें, ये कितना ही लॉस्ट क्यों ना हो रहे हों, आप टस से मस नहीं होते, जिसका इनको बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। और ये इमोशनली आपको ट्रैप नहीं कर पाते, सिंपैथी नहीं ले पाते, जिसके बारे में ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि इसको मेरी फीलिंग्स का एहसास नहीं है और मुझे ही हमेशा झुकना पड़ता है, मुझे ही हमेशा मनाना पड़ता है। अपने आप को थोड़ा सा विक्टिम मेंटालिटी में ये रखते हैं। खामोशी आप दोनों इख्तियार कर लेते हैं और ये इनके लेट नाइट के प्रोसेस में बहुत ज़्यादा होता है। आपकी अटेंशन को क्रेव करने के लिए, आपकी अटेंशन को सीक करने के लिए ये अक्सर और बेशतर इस तरह के टैक्टिक्स करते होंगे। तो ये है जनाब आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स आपको लेकर। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे, आपको लगे कि हाँ इसी तरह की बातें होती हैं तो मैं अब इनको हैंडल कैसे करूँ, आप मुझसे कांटेक्ट कर लें, मैं आपको प्राइवेट रीडिंग देकर काम आसान कर दूँगी। ठीक है, अपना बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।